सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत की फौज ने पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत की तरफ से कई ऑपरेशंस किए गए। तो आइए जानते हैं कारगिल युद्ध की पूरी कहानी। सन 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु संपन्न हो गए थे। और अगर परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध होता है तो वह घातक हो सकता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 फरवरी सन 1999 को बस से पाकिस्तान की यात्रा की और वहां भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहुंचने के 3 महीने बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन अल बदरा के जरिए भारत पर हमला किया। ये समय सर्दी का था और उस समय भारत की आर्मी अपने बंकरों को छोड़कर नीचे आ जाती है। जो बंकर इंडियन आर्मी ने बनाए थे उन्हें खाली देखकर पाकिस्तानी आर्मी उन पर कब्जा कर लेती है। उन बंकरों पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान नेशनल हाईवे को तोड़ना चाहता था ताकि इंडियन आर्मी सियाचिन और कारगिल तक ना पहुंच सके। जब पाकिस्तान ने भारत की पोस्टों पर अपना कब्जा कर लिया तो भारत की तरफ से पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई, परंतु वे लौट नहीं सके। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तान ने कारगिल के बीचों बीच बॉम्ब से हमला किया। यह हमला उस जगह किया गया था जहां भारत के हथियार रखे थे। इसके बाद भारत की तरफ से 19 मई को थल सेना का ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। और समस्या यह थी कि पाकिस्तानी आर्मी ऊंचाई पर थी और इंडियन आर्मी को नीचे से ऊपर जाना था। ऑपरेशन विजय शुरू होने के बाद इंडियन आर्मी ने कारगिल के टोलोलिन क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। इसके बाद जब हमारी आर्मी टाइगर हिल पर अपना कब्जा करना चाहती थी तो उसकी ऊंचाई की वजह से हमारे बहुत से जवान शहीद हुए। टाइगर हिल पर हमारी आर्मी ने 3 तरफ से हमला किया और भारत की फौज ने टाइगर हिल को अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा वहां कई और पहाड़ भी थे जिन पर पाकिस्तानी बैठे थे, पर हमारी आर्मी ने उन सभी पर अपना कब्जा कर लिया। टाइगर हिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप ने हमारी आर्मी का बहुत साथ दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर 26 मई सन 1999 को शुरू हुआ। 27 मई को पहली बार मिग 27 विमान उड़ा, परंतु कुछ खराबी होने के कारण उस विमान के पायलट नचिकेता को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया। परंतु कारगिल युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के दबाव के कारण पाकिस्तान ने नचिकेता को छोड़ दिया। और जब नचिकेता का पता नहीं चला तो मिग 21 से अजय आहूवालिया को भेजा गया, पर पाकिस्तानी आर्मी ने उनके विमान पर हमला किया और जब वह अपने पैराशूट से नीचे उतर रहे थे तो उन पर फायरिंग की, जिससे वह शहीद हो गए। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से हमला करने की सोची, परंतु समस्या यह थी कि उस समय जो हेलीकॉप्टर थे वह ज्यादा हाइट पर उड़ नहीं सकते थे। तो भारत ने नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स में अलग से मिसाइल लगाकर हमला किया, पर एक हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तान ने हमला किया और हमारे जवान फिर शहीद हो गए। परंतु इन हमलों से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 से हमला किया और इस हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इसके बाद इंडियन नेवी का ऑपरेशन तलवार स्टार्ट हुआ और हमारी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगने पहुंचा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन थे, परंतु अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। 14 जुलाई को भारत की आर्मी ने पाकिस्तान की पूरी आर्मी जो भारत में घुसी थी उसे मार दिया। इसके बाद 26 जुलाई को हमारी आर्मी की तरफ से जीत डिक्लेयर की गई। ये एक ऐसा युद्ध था जिसे पूरे देश को टीवी पर दिखाया गया था। तो इस तरह हमारी आर्मी ने फिर एक बार पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया। अगर आप भी आर्मी के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।